खुश है, संपन्न है और वरदान की बात याद रखेंगे। बेफिक्र बनना सबसे बड़ी बादशाही था ना मुरली में। बादशाह कोई और चिंताओं में जीवन बीतता हो उसका, तो वो कहेगा इस बादशाही को छोड़ो भाई, सुखी जीवन चाहिए मुझे। तो स्लोगन कितना सुंदर और गुह्य है। ऐसी 3-4 बातें रोज याद रखेंगे, स्वतः ही उस पे बुद्धि चलती रहेगी। ध्यान से सुन ले माताएं भी, जिस पे बुद्धि चलेगी वो ज्ञान का सार बुद्धि में समाता जाएगा और वो बन जाएगा हमारा विवेक। वो करेगा हमारी बुद्धि का निर्माण। इस तरह जो लोग व्यर्थ के चिंतन में रहते हैं तो व्यर्थ सार रूप में बुद्धि में समाता रहता है, बुद्धि को डैमेज करता रहता है, नष्ट करता रहता है। मैं सभी को ये बात भी कहूंगा, माताओं को पहले खास, सबको नहीं, जो इस चीज से ग्रस्त हैं, जो इस चीज में रह जाती हैं, इस जीवन में कुछ भी बोझ लिए लिए नहीं रहें। कई आत्माओं पर कोई ना कोई बोझ हर रोज रहता है, तो बेफिक्र बादशाह तो बन ही नहीं पाते। आज बहू ने ये कह दिया है, सारा दिन उसका बोझ लिए घूम रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी तो बहुत सीरियस है, अब कठिन काम है। एक ने कहा, डॉक्टर ने कहा 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख कहते उसने 10 लाख 4 बार रिपीट किया, 10 लाख। उसके बाद बेचारी के 10,000 भी कभी नहीं है। कहा इससे तो हम मर ही जाएंगे। फिर मैंने कहा चलो नीचे निर्भय भाई हमसे बात करो तो आपको मदद करेंगे, बॉम्बे भेज देंगे अपने हॉस्पिटल। बहन है ये एक। तो हम बोझ लिए न घूमे। चेक कर ले सभी अपने को। दिमाग पर कोई प्रेशर, कोई दबाव, किसी के शब्द बार बार गूंज रहे हो दिमाग में, भगवान के शब्द सारे भूल जाते हो, ऐसी जीवन की यात्रा ना हो। देखो आजकल बहुत लोग शिकायत करते हैं, युवक शिकायत करते हैं, मेमोरी पावर कमजोर पड़ती जा रही है। सीधी सी बात है, दिमाग पर प्रेशर है, बहुत सारी लेयर्स डाल दी हैं गंदगी की, तो दबाव में अच्छी बातें तो भूलेंगी ही। इसलिए उसका सुंदर तरीका है, बाबा की 3-4 बातें याद रखें तो दबाव भी खत्म रहेगा और मेमोरी फ्रेश रहेगी, स्मरण शक्ति, याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी। तो माताएं भी सेवाओं में आई हैं, भाग्य बनता है इससे। भाई बहनें जो सेवाओं में, हाथ उठाना जरा, सेवाओं में आए हैं, बहुत भाग्य बनता है इससे। भगवान के कार्यों में मदद होती है। आप ना आते तो रिलीजियस प्रोग्राम में बहुत लोगों को बुला सकते, कहते भाई सेवादारी नहीं आ रहे, 200 लोग आ जाओ बस। अब ज्यादा बुलाए क्योंकि आप सेवा करने आ गए हैं, तो कितनों की सेवा होगी, कितनों को प्रेरणा मिलेगी, कितनों को नई जीवन मिलेगी यहाँ आकर, और कुछ लोगों का प्रभु मिलन भी होगा, सन्यासी भी आएंगे, कई विद्वान भी आएंगे। तो भाग्य बन रहा है। तन मन धन से सेवा करना ये श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि है। संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना ये भाग्य बनाने की विधि है। संगम युग पर पुण्यों का खाता बढ़ाना ये भाग्य बनाने का तरीका है। एक सूक्ष्म बात ध्यान देंगे, मैं यहाँ तो क्लासेस में कई बार सुनाई है, पर अति सूक्ष्म है, कैसे हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। बाबा ने कहा तुम सृष्टि के पूर्वज हो। अब मैं इसको सरल शब्दों में कहूंगा, ले ले इसको अपने स्वमान में, नशे में। हम इस सृष्टि के बड़े हैं। ठीक बात है योगी, ठीक है ना? हम इस सृष्टि के बड़े हैं, तो बड़ों के विचार बड़े,
बड़ों की दृष्टि बड़ी। तो बाबा का सुंदर महावाक्य है, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है, इसलिए उसका पुण्य भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ थोड़ी सी सेवा करते हैं, ये पुण्य है ना। पवित्र बनना पुण्य है, बाबा के कार्यों में सहयोग करना पुण्य है, धन लगाना पुण्य है। तो भाग्य कितने गुना मिलेगा? पदम गुना। इसलिए यहाँ थोड़ी सेवा करने से सतयुग त्रेता युग में बहुत कुछ मिल जाता है। कई सोचते हैं, मैं भी कभी सोचा करता हूँ कि हम तो कुछ ज्यादा करते भी नहीं हैं, बाबा क्या क्या दे जाता है हमें। क्या वो हम पे राजी है, मेहरबान है अपने बच्चों पर, या हम उसके अपने हैं इसलिए सब कुछ हमें दे देता है? पर बात यही है कि हमारे पुण्यों का बल और फिर उसका फल बहुत जबरदस्त है। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। अगर हम बहुत सुंदर विचार करते हैं तो जड़ों से सुंदर विचारों के वाइब्रेशंस कहाँ फैलेंगे? पूरे कल्प वृक्ष में। तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा ना। तो हम भाग्य की रेखाएं खींच रहे हैं, सबके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं चमकती रहें, चमकती हैं, हमें पता चले या न चले। लोग बाहर से आते हैं, देखते हैं ये लोग बहुत मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, इनके जीवन में प्रसन्नता है या नहीं? कुछ अलग है जीवन यहाँ का। तो ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है ना। संसार में तो हर व्यक्ति, चाहे वो करोड़पति हो या उसके भी आगे हो, चिंताएं लिए घूमते रहते हैं, डर लिए घूमते रहते हैं, बीमारियां लिए घूमते रहते हैं। और आजकल सबसे बड़ी चीज हो रही है, संबंधों का कष्ट लिए घूमते रहते हैं। 4 लोग हैं परिवार में, चारों की बनती नहीं है, कष्ट ही कष्ट है। तो बाबा ने हम सबको ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य दिया है ना नशा? भगवान के घर में आ गए, भगवान को इन आंखों से देखते हैं। कितनी बार देखा है उसका आगमन, मैं तो याद किया करता हूँ। हिस्ट्री हॉल से लेकर ओम शांति भवन में तो बहुत सुंदर होता था मेडिटेशन हॉल, फिर नीचे हजारों की सभा, क्या सुंदर वाइब्रेशंस होते थे, सबको अनुभव है ना। कितनी गहरी शांति, और शांति नहीं, परम आनंद, जो अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है, वो वहां 25-30 हजार भाई बहनों को प्राप्त होती थी बाबा के आने से। तो ये हमारे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। हमारी आंख भी तृप्त हो गई ना, नैन भी तृप्त हुए, कान भी भगवान के वचन सुन सुनकर तृप्त हुए, जीभ भी क्या खा के तृप्त हुई? ब्रह्मा भोजन खा खा के और टोली खा खा के तृप्त हुई या नहीं? अमृत पी पी कर चित्त तृप्त हो गया। तो ये संपूर्ण संतुष्टि हमारे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो याद रखेंगे, मेरे जैसा भाग्यवान, तो भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। ये परेशानियां, चिंताएं सब पीछे छूट जाएंगी। उनका ज्यादा चिंतन न करके इन चीजों का चिंतन करेंगे तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ओम शांति।